सेवकों को सेवकों का आदर दीजिए, उनको प्रभु का आदर देने की कोई जरूरत नहीं है। सेवक को प्रभु का दर्जा आपको देने की जरूरत नहीं है। प्रभु प्रभु है, सेवक सेवक है। आप वो गलती मत करिएगा जो पतरस ने किया। याद है मैं क्या कहना चाहता हूं? यदि आप पढ़ते हैं पतरस, यूहन्ना, याकूब के बारे में, जब वे उस पहाड़ पर गए प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह के साथ, और वहां प्रार्थना करते हुए उनको तो नींद आ गया, वे लोग सो गए। और बीच में सोने के बाद बीच में पतरस की नींद खुली, और नींद खुली तो उसने देखा कि यीशु मसीह का रूप वहां बदल गया, उनके कपड़े जगमगाने लगे। और यहां तक तो बात सही था। उसके बाद इस पतरस ने देखा कि वहां मूसा भी है और एलिया भी है, दोनों बात कर रहे हैं यीशु मसीह के साथ। और इस दृश्य को देखकर पतरस बहुत ही अचंभित हुआ और बहुत ही प्रभावित हुआ, आकर्षित हुआ, और उसने कहा कि हाँ प्रभु, यहां रहना हमारे लिए कितनी अच्छी बात है। हम यहां पर 3 तंबू बनाएंगे, 3 टैबरनेकल बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, क्योंकि आप एलिया जैसे हैं, आप मूसा के जैसे हैं। तीनों को एक की लाइन में उसने ला दिया। उस प्रभु की महिमा को उन दोनों को भी उसने दे दिया। तभी वहां पर हम पढ़ते हैं एक बादल आया और वहां से उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी। क्या सुनते हैं वे लोग? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो तुम। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो तुम। तब पतरस को होश आए, परमेश्वर की आवाज थी वो। उनकी बत्ती जली, उसको समझ में आ गया कि यीशु मसीह मूसा एलिया से कई बढ़कर हैं। मूसा और एलिया तो सेवक थे, लेकिन यीशु मसीह घर का मालिक है। और उसने पहले क्या सोचा था कि ये तीनों सब एक ही हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, यीशु मसीह ही इज अ प्रॉफिट लाइक मोसेस, प्रॉफिट लाइक एलाइजा, एलिया के समान, मूसा के समान, और जितने भी नबी और भविष्यवक्ता हैं, यीशु मसीह भी उनमें से एक हैं। आपको ऐसा ही लगता है? ऐसा ही लगता है? यदि आपको ऐसा लगता है तो अभी भी आप अंधे हैं, अभी भी आपको दिखा नहीं जो ऐसा दिखना चाहिए। अभी भी आपने वो आवाज नहीं सुना जो पवित्र आत्मा हमसे, हमारे अंदर होकर कहते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ये केवल नबी या भविष्यवक्ता नहीं है जैसे लोग सोचते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और उस पुत्र की इज्जत पुत्र के समान होनी चाहिए, ना कि उन सेवकों के जैसे। तो आज भी जितने भी कलीसिया में सेवक हैं, ये मात्र सेवक हैं, इनको प्रभु का दर्जा नहीं देना है। हमें ये गलती आपको नहीं करना है जो कई लोग करते हैं। हम किसी पास्टर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी सेवक को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। वो है जो मुझे अनंत जीवन देगा। और ऐसी गलत फहमी में कितने ही लोग आज भी जीवन बिता रहे हैं, विशेष करके कलीसियाओं के अंदर। यीशु मसीह के महत्व को वे लोग कभी जाने नहीं। क्यों? क्योंकि वे पवित्र आत्मा की आवाज कभी सुने नहीं। यदि वो सुने होते पिता की आवाज, तो जान जाते कि यीशु मसीह कौन है, और वो सेवक जो वहां प्रचार कर रहा है वो कौन है। याद रखिएगा। और कई लोग ऐसे ही हैं जिनके लिए मूसा बहुत बड़ा होता है, जिनके लिए एलिया, ओ माय गॉड, एलिया जिसके प्रार्थना करने से आग ऊपर उतर आया, उनके लिए ये पुराने नियम के जो बड़े बड़े भविष्यवक्ता हैं, ये ज्यादा पावरफुल होते हैं। हमेशा उनके बारे में बात करते हैं। और यीशु मसीह, ओ तो कमजोर व्यक्ति, कुछ नहीं कर सकता। नहीं, क्यों ऐसा है? सिंपल, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनी। जब तक पतरस प्रभु की आवाज नहीं सुना, तब तक वो भी ऐसा ही था। ऐसा ही आज के समय में जितने भी कलीसिया में जो लोग हैं, जो यीशु मसीह के महत्व को नहीं जानते हैं, उनको इन सेवकों के साथ में तुलना करके देखते हैं, मतलब उनको एक कर देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी पवित्र आत्मा की आवाज सुनी नहीं। इन्होंने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, इसलिए उनकी हालत ऐसी है। और क्योंकि यीशु मसीह उनके लिए वैसा ही है, समान है, जैसे बाकी सेवक है, इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, आप बताइए यीशु मसीह बड़ा या मूसा बड़ा? यीशु मसीह बड़ा या एलिया बड़ा? यीशु मसीह बड़ा या पुराने नियम के सारे भविष्यवक्ता बड़ा? वो बड़े? यीशु मसीह बड़ा या नए नियम के जो प्रेरित हैं या फिर जो प्रभु के लोग हैं वो बड़े? बताइए, यीशु मसीह बड़ा या मैं बड़ा? सोचिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं। यीशु मसीह के दर्जा आप मुझे कैसे दे सकते हैं? और मुझे इस बात में कोई भी शर्म नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि ये सच है जिसको मैं पूरा अपने मन से मानता हूं कि मुझे प्रभु के सेवक होकर उसकी सेवा करने में बहुत आनंद है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रभु बनने में, और यदि कोई मुझे एक सेवक के रूप में ग्रहण करता है तो मुझे बहुत खुशी है, मुझे दुख नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे इज्जत दे या प्रभु का दर्जा दे, मैं नहीं चाहता, मुझे इसकी कोई इच्छा रही ही नहीं। और इसी बात का कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि हाँ प्रभु आपकी दया से मैं इतना तो बदल गया, कहीं मैं घमंड से चूर तो नहीं हूं, इतना तो टूट गया प्रभु कि मैं अपनी औकात को जानता हूं कि मात्र एक मैं सेवक हूं। मैं अपनी औकात नहीं भूलना चाहता, मैं प्रभु बनना नहीं चाहता, मैं किसी का प्रभु नहीं हूं, मैं अपने वाइफ का भी प्रभु नहीं बनना चाहता, मैं प्रभु नहीं बनना चाहता, मैं मात्र एक सेवक हूं प्रभु। मुझे जो सेवा मिली वो मैं करना चाहता हूं, बस यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप किसी सेवक को प्रभु का दर्जा मत दीजिए, नहीं तो फूट पड़ेगा। चर्चेस में, कलीसियाओं में गुट हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे चर्चेस, इसलिए तो फूट पड़ता है। हम नहीं समझते इन चीजों को, सेवकों के नाम से बंटवारा हो जाता है। आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह को आप बांट नहीं सकते। ये सारे सेवक उसी प्रभु के अंग ही हैं, हम सब उसी प्रभु के लोग हैं। कैसे प्रभु का हम बंटवारा कर सकते हैं बताइए? ये कौन है? ये वही लोग हैं जो प्रभु को नहीं समझते, जो प्रभु की आवाज नहीं सुनते। और ऐसे लोगों की वजह से ही तो कलीसियाएं आज के समय में बदनाम हो जाती हैं। वो मेरी कलीसिया, ये मेरा कलीसिया, वो ऐसा वैसा, दुनिया भर की बातें। हम क्यों नहीं देखते जैसे प्रभु देखता है? हम क्यों ऐसा नहीं देखते जैसे प्रभु देखना चाहते हैं? हम कुछ जैसा वो चाहते हैं वैसा हम क्यों नहीं देखते? कलीसिया एक प्रभु की देह है, उसी के अनुसार हमको देखना है, इसमें हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते। और ऐसी सोच रखने वाले बहुत से लोग हैं जो कलीसिया में आज पनप रहे हैं, ये घटिया लोग हैं, ये लोग ही हैं जो कलीसिया में फूट डालते हैं। और ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है मेरे प्यारे भाई और बहन। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि कोई भाई या बहन किसी दूसरे भाई या बहन के विरुद्ध में कुछ बातें आपको बताए, चुगली करे, सावधान रहिए, वो फूट है। और चुगलियों की वजह से, यहाँ वहाँ की बातें सुनने की वजह से, हम उसके विरुद्ध में, इसके विरुद्ध में बातें सुनने की वजह से आज कलीसियाओं में एकता नहीं होती। आपको यदि किसी से दिक्कत है तो जाकर आप उस व्यक्ति से बात करिए, लेकिन यहां वहां बातें मत बनाइए। यहां बात करना, वहां बात करना, ये बहुत ही घटिया हरकत है, ये शैतानी हरकत है। शैतान भी ऐसा ही था, आदम से बात करने की हिम्मत नहीं हुई होगी उसको, कमजोर व्यक्ति को पकड़ लिया, हवा को जाके, और उनके बीच में फूट डालने की उसने कोशिश की। ऐसी गलती आप मत करिए, ये स्वभाव घटिया। यदि आप ऐसे करने वाले हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मन फिराइए, प्रभु के पास आइए, अपनी इस गंदी हरकत से आप क्षमा प्राप्त करिए, प्रभु आप पर दया करे। समझ में आ रहा है? तो इस फूट पैदा करने वाले, फूट डालने वाले इस आत्मा से आप थोड़ा अपने आप को बचा के रखिए। एकता को बनाने की कोशिश कीजिए कलीसिया में। और एकता पता कैसे बनेगी? यदि आप अपने ज्ञान के आधार पर अपना ज्ञान बांटने के लिए आप कलीसिया में आते हैं तो याद रखिए कभी एकता नहीं होता। एकता यदि आपको कलीसिया में रखना है, परिवार में रखना है, तो आपको प्रेम में फोकस करना पड़ेगा। जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम रखा, वैसे हमें अपने भाई और बहन से प्रेम रखना और उनको प्रेम कैसे करना है वो सिखाना पड़ेगा। प्रभु के जैसा प्रेम रखना हमको सीखना पड़ेगा, तब हम एक होकर रह सकते हैं। अन्यथा ज्ञानी भरे पड़े होते हैं कई बार कलीसियाओं में, ज्ञान सिखाने में पीछे पड़े रहते हैं। वे ये नहीं सोचते, कह रहे हो अपने भाई से बात नहीं करता, अपने भाई से झगड़ा किया हुआ है वो,
ये नहीं दिखता मेरे प्यारे भाई और बहन, बताइए ये क्यों नहीं दिखता? इसीलिए कलीसियाओं में प्रेम को बढ़ावा दीजिए। प्रेम मतलब जैसा प्रभु ने हमसे प्रेम रखा, यीशु मसीह का प्रेम, और यीशु मसीह के प्रेम से जब व्यक्ति भरता है तो वो खुद के प्रेम से छुटकारा पाकर प्रभु के प्रेम में एक हो जाते हैं। तब एकता कलीसिया में आपको देखने को मिलेगी। समझ में आ रहे मेरे प्यारे भाई और बहन? उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये बातें थी जो फूट डालने के विषय में थी। अगली बात देखिए, यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, 19 पद, ये वे हैं जो फूट डालते हैं। अगली बात है ये शारीरिक लोग हैं। ये कौन है? शारीरिक लोग हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बताइए शारीरिक लोग मतलब क्या? यदि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं बाइबल, वहां पर ऐसा लिखा है दे आर सेंशुअल पीपल। सेंशुअल मतलब, आप इस शब्द सेंशुअल के बारे में यदि आप जाकर पढ़ते हैं, उसके मतलब को आप समझ पाएंगे, जो अपने सेंसेस के अनुसार जीवन बिताते हैं। फिर एक प्रश्न आता है, सेंसस का मतलब क्या है? सेंसस का मतलब, यदि आप जानते हैं कि हमारे अंदर 5 इंद्रियां हैं, सेंसस जिसको बोलते हैं, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट लेना, महसूस करना। हमको बचपन में ही छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है 5 सेंस ऑर्गन्स सिखाया जाता है। तो वही होते 5 सेंसेस या 5 ये इंद्रियां जो बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही संवेदनशील तो नहीं बोल सकते, सेंसिटिव, शायद सेंसिटिव होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पर यहूदा एक बात कहना चाहता है इन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के बारे में कि वे लोग शारीरिक हैं या वे लोग सेंशुअल हैं, और आसान भाषा में वे अपने सेंसेस के अनुसार जीना पसंद करने वाले लोग हैं। समझ में आ रहा है? तो ये है झूठे प्रचारकों का या झूठे शिक्षकों का अगला गुण। वे लोग कैसे जीते हैं? अपने सेंसेस के अनुसार। वे शारीरिक लोग हैं, शरीर के अनुसार जीवन बिताने वाले लोग। जो बातें आंख जैसा उनको दिखाती है, जो वो दिखाना चाहती है, वही देखना पसंद करते हैं। जो कानों को पसंद होता है, जो कानों की आदत होती है, जो उनके सेंस हैं कान के, वो जो सुनना चाहते हैं उसी को ही वे लोग सुनते हैं। जैसा उनको शरीर में अच्छा लगता है वही काम वो करना चाहते हैं, और जो उनको खाने का मन करता है, जो उनको पीने का मन करता है, वही वो पीते हैं। और जो ऐसी गंदी चीजें, सूंघने वाली जो चीजें होती हैं, नशा वाली भी होती हैं कई बार, जो उनका नाक उनको कहता है कि सूंघो, तो वे लोग सूंघते हैं, उनको अच्छा लगता है। मतलब कहने का क्या मतलब है? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वे सीधे सीधे अपने इन शारीरिक इच्छाओं के अनुसार जीवन बिताने वाले लोग हैं। उनका शरीर उनको जैसे चलाता है वैसे ही वे लोग चलते हैं। उनकी आंखें जहां उनको लेके जाती है वहां वो जाते हैं, जो दिखाती है वो देखते हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? और बताइए, शरीर और ये सेंसेस जो हैं, क्या आपको दिखाएंगे, क्या आपको सुनाएंगे, क्या आपको सूंघवाएंगे, क्या आपको टेस्ट करवाएंगे, क्या आपको महसूस कराएंगे? ये शरीर जो है हमारा शरीर जो है, बचपन से इस संसार में पाप में पैदा होने के बाद से इस संसार के माहौल में पलने बढ़ने के द्वारा ये शरीर करप्ट हो चुका है, और हमारे सारे सेंसेस जो हैं पाप की रुचि लेने वाले ये सेंसेस हैं। इनको मज़ा ही ऐसे कामों में आता है। पता है, आदत सी हो गई है माहौल में रहने की वजह से। और इस संसार में रहने वाला हर एक व्यक्ति ऐसा ही तो जी रहा है। संसार में रहने वाला कैसे जीता है? वो अपने शरीर के अनुसार ही तो जी रहा है। उसको जो देखने का मन करता है वो देखता है, और उसका मन क्या कहता है। ये सारे जो 5 सेंसेस हैं वे एक चीज से कनेक्ट होती है। वो कौन सा चीज है पता है आपको?
ये सारे सेंसेस, भले वो देखना हो या सुनना हो या बोलना हो या फिर जीभ हो, टेस्ट करना हो या फिर महसूस करना हो, ये सारी चीजें एक और सेंस से कनेक्ट होता है, वो है अपना मन। जो हम देखते हैं मन करता है, फिर मतलब कनेक्टेड है। तो ये जो संसार के लोग कैसे जीते हैं, यदि आप उनके जीवनों को गौर से देखें, जो उनको मन करता है, जैसे उनकी आंखें उनको देखने का मन करवाती हैं, वो चीज़ें देखते हैं, वही चीज़ें सुनते हैं जैसे उनको सुनने का मन करता है। मतलब पूरा यदि हम उनको देखें तो वो कैसे जीते हैं, अपने शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार, जो इच्छाएं शरीर उनको पैदा करवा के देती है, उसी के अनुसार वे लोग जीवन अपना बिताते हैं। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन। समझ में आया मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपको ये कहा कि जैसे संसार के लोग अपने इन इंद्रियों के अनुसार वे लोग अपना जीवन बिताते हैं, मतलब जैसे उनके ये इंद्रियां उनमें इच्छा पैदा करती हैं, उसी के अनुसार ही वे लोग अपने जीवन को बिताते हैं, जीते हैं। और ये इंद्रियां क्योंकि पाप से पहले ही भ्रष्ट या करप्ट हो चुकी हैं, ये कभी भी आपको परमेश्वर की इच्छा करवाने के लिए या इच्छा पूरी करने के लिए आपको उत्साहित या प्रोत्साहित नहीं करेंगे। ये इंद्रियां क्योंकि भ्रष्ट हो चुकी हैं, करप्ट हो चुकी हैं, दूषित हो चुकी हैं अनाज्ञाकारिता की आत्मा से, वे आपको बुराई की ओर लेकर जाएंगे, बुराई ही, गंदगी ही आपको अनुभव करवाएंगे। ऐसे कौन जीते हैं? ये संसार के लोग। वे लोग अपने इन इंद्रियों के गुलाम हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग सेल्फ भी। इन इंद्रियों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हमेशा इनका गुलाम ही रहता है, और इनकी गुलामी करने वाला हमेशा एक गुलाम ही है। इसीलिए इन लोगों से हम सावधान रहते हैं, क्योंकि ऐसा जीवन हम नहीं जीते मेरे प्यारे भाई और बहन। जब हम प्रभु में नहीं थे, हम भी ऐसा ही जीते थे। हम कैसे जीते थे? हम भी तो ऐसे ही जी रहे थे। इन इंद्रियों के गुलाम थे हम। कभी भी हम अपने प्रभु की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम गुलाम थे। इसको जकड़ के रखने वाला था वो अनाज्ञाकारिता की आत्मा, जिसको हम पाप कहते हैं। वो पाप ने इनको अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था। ये सब इनके अनुसार ही अपना जीवन बिता रहे, सब दूषित हुआ था। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हमको सही समय पर यीशु मसीह की पहचान हुई। हमने यीशु मसीह को जाना, और यीशु मसीह को जानने के बाद, उससे अनुग्रह प्राप्त करने के बाद, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद पवित्र आत्मा को हमने पाया। जो पवित्र आत्मा हमें इन सारे या इस गुलामी से उसने हमको छुटकारा दिया। आज हम यानी जो प्रभु के सच्चे लोग हैं, मसीही जो सच्चे हैं, वे इन इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं। वे अपना जीवन अब इन 5 इंद्रियों के अनुसार वे लोग नहीं बिताते हैं। वे अपने मन के अनुसार नहीं जीते हैं। उनको जो देखने का मन करता है वो लोग नहीं देखते हैं। जो उनके कान सुनने का मन करता है वो नहीं सुनते हैं। जो उनको सोचने का मन करता है वो लोग नहीं सोचते हैं। फिर वो क्या करते हैं? इसी से आप पता कर सकते हैं कि प्रभु का कौन है और प्रभु का कौन नहीं। जो अपने इन इंद्रियों के अनुसार जीवन बिताता है, ये संसारिक है, भले वो अपने आप को मसीही क्यों ना कह रहा हो। लेकिन जो इन पर जय प्राप्त करता है, अपनी आंखों पर, कानों पर, अपने नाक पर, अपने मुंह पर, अपने शरीर पर, वही तो मसीही है। और बात मैं आपको सच बताऊं, कई लोग हैं आज कलीसियाओं में जो अपने आप को मसीह कहते हुए भी हारे हुए हैं। वे अपनी आंखों में नियंत्रण कर ही नहीं सकते हैं। ना जाने क्या क्या गंदी चीजें वे लोग देखते हैं जो उनको नहीं देखना चाहिए। और दुख की बात क्या है पता है? आकर्षण इस संसार में तो है, ऐसे हम कई चीज़ों को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। कई बार आप ना चाहते हुए भी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। ऐसे समय में अब आपका टेस्ट शुरू होता है। क्या पता है? आप उन चीज़ों में मज़ा ले रहे हैं और देखने का यदि आपको मन कर रहा है, या फिर उन चीज़ों को देखकर आपको ऐसा घिन आ रहा है जैसे आपने कोई गंदगी देख ली। कैसा आपका एटीट्यूड कैसा होता है? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रभु में जब एक व्यक्ति आता है, जिस पे विशेष करके जो नए लोग हैं जो प्रभु में आए हैं, आप जब प्रभु में आए हैं तो आप क्योंकि संसार में ही हैं, उसी भ्रष्ट शरीर में
और उसी आत्मा में आप, उसी संसारिक आत्मा के इर्द गिर्द ही आप अपना जीवन बिता रहे हैं, तो ये अट्रैक्शन, ये आकर्षण आपको महसूस होगा। कई बार आप शायद गिरेंगे भी पाप में, लेकिन मैं ये बात पर विश्वास करता हूं कि एक प्रभु पर विश्वास करने वाला, जो प्रभु के अनुसार सच्चाई से जिसने उद्धार पाया, वो कभी इस पाप में एंजॉय नहीं करता, बिल्कुल नहीं। वो गिरता है, फिर वो खड़ा होता है प्रभु की ताकत से। वो गिरता है, फिर खड़ा होता है। लेकिन जो पापी होता है, गिरता है तो गिरा ही रहना चाहता है, क्योंकि उस गिरावट में ही उसको मजा आता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? उदाहरण के तौर पर आप एक सूअर को देखिए। सूअर का स्वभाव आप जानते हैं, जहां कहीं वो कीचड़ देखता है, क्या करता है वो? ये नहीं बोलता अरे ये कीचड़ है, मैं कहीं गिर ना जाऊं, नहीं, अपने आप को बचा कर रखता हूं मैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। जब वो कीचड़ देख लेता है तो वो किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि कीचड़ से उसको आकर्षण मिलता है, मतलब कीचड़ से वो आकर्षित होता है। कीचड़ को देखकर उसमें वो कूद जाता है जानबूझकर, क्योंकि उसमें उसको मजा है। लेकिन यदि आप शेर की कैटेगरी देखोगे आप, या फिर बिल्ली वाले ऐसी जो कैटेगरी देखोगे आप, वे ऐसा कभी नहीं करते हैं। कीचड़ को देखकर वे लोग हट जाते हैं वहां से। क्यों? उनका स्वभाव में ही साफ सुथरापन है, वो गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। गंदगी देखकर उनको घिन आता है। तो ऐसे ही कई विश्वासी भी आपको पाए जाएंगे, मिलेंगे। इससे आप पहचान सकते हैं कौन सही है कौन नहीं। यदि आप एक संसारिक मसीही के पास आप जाओगे, वो हर एक गंदी चीजों को देखता है, फोन में देखना, इंटरनेट में देखना, उनको मजा आता है। कभी एहसास नहीं होता कि ये भाई गलत है। इंटरनेट में, फोन में अश्लील चीजें देखना, अश्लील वीडियोस देखना, गंदी फिल्में देखना, ये सब देखना अच्छा नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वरन वे लोग खोजते हैं कहां कहां से उनको और मिल जाए, कहां कहां से और अच्छी अच्छी चीजें उनको मिल जाए। क्या लगता है आपको? वे प्रभु में जी रहे हैं? वे लोग कब कब मर गए। यदि प्रभु में होते तो इन चीजों को देखकर उनको घिन ना आता। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप गिरेंगे नहीं, गिर सकते हैं, लेकिन गिरने की अवस्था में ही हमेशा गिरे रहेंगे, ये प्रभु के लोगों में नहीं होता। क्योंकि ये संसार बहुत ज्यादा आकर्षण से भरा हुआ है। आप आकर्षित होंगे इन चीजों के प्रति, लेकिन एक प्रभु का बंदा जो होगा वो लड़ता रहता है इन चीजों से। नहीं, आज मैं गिर गया, अगली बार नहीं गिरूंगा, मैं बिल्कुल नहीं गिरना चाहता। और वो लड़ता है, तब तक लड़ता है जब तक उसमें से पूरा बार नहीं आ जाता। और उसके बाद आप देखेंगे इसका एटीट्यूड बदल जाता है। इन चीजों को देखकर वो घिन करता है, क्योंकि वह भी इसका गुलाम नहीं है। लेकिन एक ऐसा संसारिक मसीहों के साथ में नहीं होता। कई लोग कई दिनों से विश्वासी होते हुए भी वे लोग आज भी वे लोग अश्लील वीडियोस देखते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, कई लोगों को मैंने जाना भी है, और हो सकता है कई पास्टर्स भी हों जो प्रचार करते हों, लेकिन ऐसी गंदी गंदी चीजें वो देखते हों, इंद्रियों के अनुसार चलने वाले। जो देखने का मन करता है उनको, वो चीजें वो देखना चाहते हैं, इच्छा उनमें आ जाती है, और वह इच्छा को अपने काबू में नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा की ताकत से उनको काबू में नहीं करते हैं, वो अपनी इच्छा में बह जाते हैं, और इन चीजों को देखने में वे लोग मजा करते हैं। और करने के बाद में उनको एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने गलत किया, चलो नहीं, और वो अगली बार फिर सोचते हैं अगली बार हम कब देखें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कोई भी ऐसी गंदी चीजों को देखने में मजा लेते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं सावधान हो जाइए। आप बहुत ही बुरी और भयंकर परिस्थिति में हैं। आप पाप के गुलामी में अपने जीवन को बिता रहे हैं। आप उस भ्रष्ट जिंदगी में अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। यही है अपने इंद्रियों के अनुसार, यानी सेंसुअल या शारीरिक लोग, जो अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार, उनकी आंखें जो देखने का उनकी इच्छा होती है उसके अनुसार वे लोग जीवन जीते हैं। ये कौन है? ये मसीह नहीं। ऐसे लोग को क्या करें आप? यदि आप प्रभु में नए नए हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आप यदि आप इन बातों में ऐसे गिरते हैं, बार बार अश्लील वीडियो को आप बार बार देखते हैं, बार बार उसी में आप जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, झेलते रहिए। आप
लड़ते रहिए आप, हार नहीं मानना है। यही है गोलियत जिसको आपको मारना है। कुछ ही दिनों पहले मैंने एक कोटेशन देखा, पता है कौन? एक पास्टर, जिसने ऐसा उसने एक फोटो में लिख कर भेजा, पता नहीं उसने कितना सोचा कितना समझा। उसने लिखा, इस संसार में 3 बड़े बड़े गोलियत हैं जिनको हमको मारना है। पहला बीमारी, दूसरा गरीबी, तीसरा वो भी कुछ ऐसा ही था, मुझे याद नहीं। लेकिन ये बात पढ़कर मुझे हैरानी हुई, उनके हिसाब से या उस भाई के हिसाब से गोलियत कौन है? गरीबी। आपको लगता है गरीबी बहुत बड़ा गोलियत है? गंदे विचार, विशेष करके ये अश्लील विचार जो आपके अंदर आते हैं, ये गोलियत नहीं लगते आपको? क्या कैटेगरी बना के रखे हैं भाई आप? बताइए, कैसे कैटेगरी बना के रखे हैं आप? आपके लिए कौन कौन सी चीजें गोलियत लगती हैं? कौन से बड़े बड़े पाप लगते हैं आपको? सोच के देखिए। यदि आपको लगता है गरीबी है वो गोलियत, तो आप गरीबी से लड़ते जाएंगे। मतलब आशीषों की उम्मीद कर रहे हैं आप, पैसों की उम्मीद कर रहे हैं आप क्यों नहीं सोचते हैं? आप पैसा लेकर भी, पैसा प्राप्त करने के बाद भी आप गंदे गंदे वीडियोस को देख रहे हैं, अपने मन को आप दूषित कर रहे हैं इन चीजों से। इन चीजों में आपको लड़ने का आपको इच्छा नहीं होता, इसमें से आप जय नहीं पाना चाहते। ऐसे विचार हैं। आप सोच के देखिए, ऐसे पास्टर्स कलीसिया को क्या सिखाते होंगे? ऐसे पास्टर्स क्या सिखाते होंगे जो खुद इन गंदी चीजों के अधीन में है, गुलाम है? वो क्या कभी आपको सिखा पाएगा कि तुम्हें इससे छुटकारा पाना है? नहीं। वो जब खुद मजे ले रहा है तो वो खुद भी आपको क्या कभी बता पाएगा कि तुमको छुटकारा पाना है? नहीं। वो बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। जैसा जीना जियो। वो आपका ध्यान कहां खींचेगा? इसी से आप पहचान सकते हैं ये जो झूठे लोग हैं, वे लोग आपका ध्यान इन फालतू की चीजों पर आपको लेके चले जाएंगे। उनको लगता है बड़ा गोलियत कौन है? गरीबी। भाई गरीबी मिटाओ। कैसे? पैसा कमाओ। पैसे के पीछे भागने वाले पास्टर्स। और आज के समय में ऐसे भिखारी पास्टर्स आपको हर जगह मिलेंगे, जो किसी न किसी माध्यम से अलग अलग ये सब ड्रामा करके आपसे पैसा ऐंठने का सोचते रहते हैं। और कई लोग जो आप विश्वासी हैं, यदि आप ऐसे लोग को सुनते हैं और उनके पास जाते हैं और ऐसे लोग को वचन सुनते हैं, तो आप पर हाय आप पर, क्योंकि आप धोखा खा रहे हैं। वो जो पास्टर जो अपने आप को कहता है, वो बड़ी चालाकी से आपको अच्छी अच्छी लुभाने वाली बातें बताकर आपके मन की इच्छाओं को खरोच कर, आपकी इच्छाओं को जगाकर, आपकी इच्छाओं को परमेश्वर के विरुद्ध में जगाकर आपको पाप में गिरा रहा है, आपको लूट रहा है पैसों में, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। आप इतना भी नहीं जान सकते कि कभी भी प्रभु ने, यानी यीशु मसीह ने, उसके चेलों ने ऐसे घटिया काम नहीं किए। वे कभी भी सेवा के नाम से, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के नाम से, विशेष करके मिनिस्ट्री के नाम से पैसे नहीं ऐंठे। भाई अक्ल क्यों नहीं आता आपको? कभी ऐसा नहीं होता। इसलिए धन के लालची जो पास्टर्स हैं, ये लोग आलसी हैं, वे लोग काम नहीं करते हैं। वे लोग काम नहीं करते हैं। इनको बस घर में रहना और संडे संडे प्रचार करना, ठीक है, यही उनको भाता है। बीच बीच में घूमना। और यही है वो लोग जो यहाँ वहाँ मजे करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, एंजॉय करते हैं अपने लाइफ को, और उनको लगता है कि प्रभु आशीष दे रहा है। कई घटिया लोग ऐसे ही हैं। उनका पूरा ध्यान इन सांसारिक चीजों पे होता है, क्योंकि उनको लगता है यही आशीष है। कई लोग अपने कपड़ों पर घमंड करते हैं, बोलते हैं ना प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दिया। मैंने कई बड़े बड़े लीडर्स को सुना है, जब मैं काम कर रहा था संस्था में, वहां पर एक लीडर अगर ऐसा कहते हैं, मैं जब प्रभु को नहीं जानता था तब मेरे पास कुछ नहीं था, ऐसी एक पुराना सा कपड़ा पहनकर, शर्ट पहनकर मैं घूमता था, आज देखो प्रभु ने मुझे सूट दिया। मैं जब प्रभु में नया नया आया था, मेरे पास एक साइकिल था बस, और साइकिल से मैं जाता था सेवा करने के लिए, और आज मेरे पास कार है। मैं जब प्रभु में नया नया आया था, मेरे पास एक चप्पल था मात्र,
चप्पल टूट जाते थे, फिर भी उसको सील के उसी को पहन के मैं जाता था। आज देखो मेरे पास जूते हैं। क्या गवाही है मेरे प्यारे भाई, अच्छा गवाही है। इस हिसाब से जितने भी आज के समय करोड़पति हैं, उनके पास अच्छी गवाही है। आपसे करोड़पति हैं वे लोग। आपके पास तो एक जोड़ी चप्पल, एक जोड़ी जूता मिला आपको, उनके पास तो कितने हैं। आप एक छोटे से कार के लिए खुश हो रहे हैं, उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ऑडी वगैरह हैं। तो कौन आशीषित है फिर? यह लगता है आपको आशीष? आपको दिखता नहीं, आप गरीब हैं आत्मा में, नंगे हैं आप। बोल रहे मुझे सूट मिला। किस बात का सूट? आत्मा में आप नंगे हैं, फटे पुराने कपड़े पहने आप आत्मा में, क्योंकि शैतान ने फाड़ दिया वो कपड़ा जो प्रभु ने आपको दिया था, उद्धार के वस्त्र जो आपको प्रभु ने दिया। जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब आपने इसको कद्र नहीं जाना, इसका कद्र आपने नहीं जाना। शैतान से फटवा लिए आप उन कपड़ों को, और आप बोलते हैं आशीषित है। यदि यही आशीष आपको लगता है कि जियो, ऐसा ही जीना तो जियो जाओ। लेकिन मैं आपको वार्न करना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन जो मेरा वचन सुन रहे हैं, आप लोग सुनिए ध्यान से। ऐसे घटिया विचार रखने वाले पास्टरों से और ऐसे विश्वासियों से दूर रहिए जो इन सांसारिक चीजों को आशीष मानकर जीते हैं, पैसे को ही सबसे बड़ा आशीष समझते हैं, और उनका ध्यान पूरा ऐसी चीजों में होता है, गरीबी हटाओ। ठीक है? सो ये बातें मैंने उस व्यक्ति की उस कोटेशन में पढ़कर देखा, बहुत दुखित हुआ मुझे। अब सोच के देखिए, अब उनके पास कम से कम 50, 60 या 100 लोग होंगे, उनको यही सिखाएंगे वो। कितने लोगों के लिए ठोकर का कारण है ऐसे पास्टर्स, कितने लोगों के लिए ऐसे पास्टर्स ठोकर का कारण है। कैसा होगा, क्या होगा कलीसियाओं का? दुखित नहीं करती आपको ये बातें? मुझे तो करती। इसलिए भाइयों और बहनों सावधान रहिए। बस ऐसों को आप बिल्कुल फॉलो मत करिए, और ऐसे पासों को तो सुनिए ही मत जो आपसे पैसा लूटते हैं, पैसा ऐंठते हैं सेवा के नाम पे। कई मैंने आज के समय सोशल प्लेटफॉर्म में आप देखे होंगे, आजकल अकाउंट नंबर डालना अपने सोशल प्लेटफॉर्म में, वहां पर QR कोड डालकर पैसे लूटना, भीख मांगना, ऐसे पास्टर बहुत हैं। कई लोग हैं जो भिखारी पास्टर्स हैं, वे लोग आलसी हैं, काम नहीं करना चाहते, वे लोग बिना काम किए बस पैसों को लूट के अमीर बनना चाहते हैं। आज जितने भी बहुत सारे पास्टर्स आप देखेंगे अमीर हैं। कैसे अमीर हो गए भाई आप लोग? कैसे अमीर हो गए जब आपके कलीसिया के लोग गरीब हैं? तो बोलिए। यदि आप कलीसिया पर भरोसा कर रहे हैं या फिर परमेश्वर पर भरोसा करके यदि आप सेवा कर रहे हैं तो आप करोड़पति हो गए। कैसे? और आपके विश्वासी लोग नहीं हैं ऐसे ही। क्यों? क्या बात है? लेकिन विश्वासियों को अकल नहीं आएगा, विश्वासियों को अकल नहीं आएगा, क्योंकि ये भी उसी पास्टर के समान भ्रष्ट है। ये भी लालची, इनको भी तो चाहिए पैसा, ये भी तो धनवान होना चाहते हैं, इसलिए तो वे लोग चर्च में आ रहे हैं, यही काम करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, जब कभी भी आप सोशल मीडिया, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई आपको ऑनलाइन मिलेगा, वहां पर कहीं फेसबुक में या इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में कोई भी आप वचन सुन रहे हैं और वहां पर कोई पास्टर प्रचार करते करते किनारे में कहीं QR कोड डाल दिया या वहां पर IFSC कोड डाल के अकाउंट नंबर रोल हो रहा है, याद रखिएगा, आप दोबारा उन पास्टरों को भूल के भी नहीं सुनना, ठप्पा लगा देना उसके ऊपर कि ये फॉल्स प्रॉफिट है, ये फॉल्स टीचर है। अपने संदेशों के माध्यम से जब वो कोई आपको इमोशनल करता है, कई लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े पास्टर्स कई लोग होते हैं जो इमोशनल करते हैं, अरे ऐसा बात करते हैं जैसे वो रो रहे हैं, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, प्रभु आपको आज ये दे देगा, आप बस जो अपना मुट्ठी खोलो। तुमको क्या समझ नहीं आता है क्या ये सब? इमोशनल करने वाले प्रचारक
प्रार्थना भी करते हैं बहुत इमोशंस होकर। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, मुझे वचन सुनाते समय मुझे कोई भी इमोशन से भरी हुई चीजें मुझे करने का कोई पसंद नहीं। मैं अपने वचन के पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाना चाहता ताकि आपका इमोशंस भड़के वहां पर। कई लोग को लगता है, कई लोग को मजा आता है, मेरा संदेश जब सुनेंगे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहेगा, बहुत ही ड्रामेटिक लगेगा और लोगों के अंदर ये वचन अच्छा से घुस जाएगा। जिसके कान है ना मेरे प्यारे भाई और बहन, वो बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के भी प्रभु का वचन सुनते हैं। और जिसके कान ही नहीं है, आप लाउड म्यूजिक भी लगा दो वहां पर, कुछ नहीं फर्क पड़ता। फिर भी कई लोग अपने ड्रामेबाजी से बाज नहीं आते, करते ही रहते हैं ये सब। समझ में आ रहा है? कान है आपके, सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे सेवकों को देखना बंद कर दीजिए यदि आप में थोड़ा भी बुद्धि बचा है तो। ये भिखारी हैं, ये प्रभु के सेवक नहीं है। प्रभु के सेवक कभी भी नहीं मांगते हैं, याद रखिए। प्रभु के सेवक के गुण बता रहा हूं मैं आपको, वो कभी भी आपको फाइनेंशियल तरीके से, किसी भी तरीके से वो हेल्प नहीं मांगेगा। उसका परमेश्वर जिंदा है, प्रभु को देखता है जब उसकी जरूरतें होती हैं, प्रभु की ओर अपनी आंखें लगाता है क्योंकि उसकी जरूरतें प्रभु पूरा करता है, ये लोग नहीं। वो है सच्चे सेवक। वो कभी भी अपने मुंह से आपसे मांगेगा नहीं, मेरे घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे चर्च में ना ये ज़रूरतें हैं। कई लोग को आपने देखा आजकल, कई पास्टर्स हैं, आप क्या बताऊं मैं आपको, मेरे चर्च में अभी मेरा नया चर्च बिल्डिंग बन रहा है, आधा दीवारें आ गई हैं, आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर। भाई तुम पहले नहीं सोचे थे क्या? पहले नहीं सोचे जब बनाने से पहले? क्या ये जो परमेश्वर, तुम परमेश्वर की यदि सेवा कर रहे हो तो वो परमेश्वर आधा ही बिल्डिंग बना के दिया तुमको और पूरा कौन बनाएगा? ये क्या है ये? फिर भी अकल नहीं आता, फिर भी अकल नहीं आता लोगों को। और कई लोग और भी चालाक होते हैं, बीमारियों का ड्रामा करके। मेरे घर में इस व्यक्ति के साथ में ऐसा हो रहा है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। माय भाई, यदि आप सच्चे प्रभु के दास हैं ना, आपको मांगने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु के लोग जिंदा हैं, प्रभु की आत्मा से भरे हुए लोग जिंदा हैं। किसी भी कोने में प्रभु के लोग क्यों ना हो, वो यदि आपको जेन्युइन समझते हैं, प्रभु के दास समझते हैं, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बोल के अपनी बेइज्जती करवाने की, प्रभु की बेइज्जती करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु उनके द्वारा आपकी जरूरतें पूरी करेगा, ये मैं विश्वास करता हूं। इसलिए मैं अपनी सेवा में आज तक मैं कभी भी किसी से भी पैसों के बारे में मैंने भीख नहीं मांगा, विशेष करके फाइनेंस नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर कमजोर नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरे परिवार को खिलाना जानता है, मेरी ज़रूरतें पूरी करना जानता है, मेरे बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करना जानता है। मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और यही घमंड मेरे प्यारे भाई और बहन आपको भी होना चाहिए। आपका परमेश्वर कमजोर नहीं है, हमारा प्रभु पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है। आपको भीख मांगने की नौबत कभी आएगी ही नहीं। और ऐसे भिखारी लोगों से सावधान रहिए, ये प्रभु के लोग नहीं हैं, ये झूठे शिक्षक और प्रचारक हैं, इनकी सुनना बंद कर दीजिए आप। और यदि आप ऐसे कलीसियाओं में, कई लोग होते हैं कलीसिया में जाते भी हैं, यदि आप जा रहे हैं छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर है। प्रभु के लोगों को ढूंढिए जो सच्चाई से प्रचार करते हैं, विशेष करके जो भीख नहीं मांगते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उनके पास आप जाइए। वो आपको प्रभु का वचन सिखाएंगे, अपने जीवन के द्वारा बताएंगे कि एक शिष्य कैसा होता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो मैं क्यों बता रहा हूं? ये बात बताने के लिए जो आज हमने वचन पढ़ा कि ये जो झूठे शिक्षक और प्रचारक होते हैं वे कैसे होते हैं, अपने इंद्रियों के अनुसार चलने वाले। और जो मैंने आपको उदाहरण दिया, आंखों के इच्छा के अनुसार, आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार वे लोग जीने वाले।
और ये आँखें जो हमारी है इस संसार में जब तक हम हैं, ये आँखें हमेशा सांसारिक चीज़ों को देखकर ही आकर्षित होगी। क्यों? क्योंकि हम अंदर से, कई जो अविश्वासी होते हैं अंदर से वे लोग दूषित होने की वजह से इनकी आंखें भ्रष्ट होती हैं और उन्हीं चीज़ों को भी अट्रैक्ट होते हैं, उन्हीं चीज़ों से। लेकिन प्रभु के लोग ऐसे नहीं होते। प्रभु के लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं, पता है, वे अपनी इंद्रिय के अनुसार जीवन नहीं बिताते। फिर वो कैसे जीते हैं, कैसे वे अपने जीवन को चलाते हैं? उनका प्रभु ये इंद्रियां नहीं है, ये इमोशंस नहीं है, उनका प्रभु है वो पवित्र आत्मा जो उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार यानी यीशु मसीह के लाइफस्टाइल या जीवन शैली के अनुसार जीवन जीने की हिम्मत देता है। और वे प्रभु की आत्मा के अनुसार जीवन जीने वाले लोग हैं। यही है सच्चे प्रभु के लोग। ऐसा जो नहीं जीता, आप छाप लगा दीजिए उसके ऊपर, ये झूठा है, वो झूठा है। ये जो झूठे शिक्षक कैसे हैं? अपने इंद्रियों के अनुसार चलने वाले हैं। और मैंने इस इंद्रिय के बारे में बताया, देखना, विशेष करके अश्लील चीज़ों के बारे में हमको जैसे अभिलाषा होती है, लालसा होती है उन चीज़ों को देखने की। और यदि आप इसमें से फंसे हैं, मैं बता रहा था उन नए लोगों के बारे में जो कलीसियाओं में आते हैं, आप मेरे प्यारे भाई और बहन इसमें से जूझ रहे होंगे, झेल रहे होंगे। लगातार आप प्रभु से अनुग्रह प्राप्त करते रहिए। प्रभु आपका हाथ नहीं छोड़ा, वो आपको एक दिन विजयी बनाएगा, जय पाएंगे आप। यही है गोलियत जिससे आपको लड़ना है। और याद रखिएगा, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ ये चीज़ें कितने आकर्षित हैं। और मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको इसलिए बता पा रहा हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, क्योंकि मुझे यकीन है कि जैसे प्रभु ने मुझे विजयी बनाया, आपको भी बना सकता है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए आप प्रभु पर विश्वास कीजिए। नए लोग विशेष करके, मैं भी कई सालों से मैं फाइट करते आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम शुद्ध और पवित्र हो गया जिस दिन मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये सारे गंदगी से मैं छुटकारा पाया। नहीं, ये एक लड़ाई शुरू हो गई उस समय से। लेकिन मैं हार नहीं माना। मुझे पता था कि यदि मैं गिरूंगा भी तो मेरा प्रभु है जो मुझे 7 बार ऊपर उठाएगा। और वो उठाता रहा, मैं विश्वास करता रहा, उठाता रहा। और एक समय आया जब मैं इसमें से बाहर आया। आज मैं इसका गुलाम नहीं। और इसीलिए तो मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं कि आप भी गुलाम नहीं होंगे। प्रभु आपकी सहायता करेगा, विश्वास करिए। आप उन 10 इजरायली अगुओं के समान मत बनिएगा। विशेष करके उन लोगों, उन 10 अगुए के बारे में या जो हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, उनके गवाही पर विश्वास मत कीजिएगा जो आपको ये कहेंगे, अरे उस कनान देश में तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वहां जायंट्स हैं, और वहां यदि हम जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम नहीं लड़ सकते उनके साथ। यहोशू और कालेब की गवाही पर विश्वास करिए। ऐसे यहोशू और कालेब को ढूंढिए जो आपको विश्वास की बातें बताएं और कहें आप कर सकते हैं। भले वो दानव ये अश्लील चीजें ही क्यों ना हो, गंदी चीजें ही क्यों ना हो, उसमें सब जय पाएंगे। यदि आप ऐसे हारे हुए उन 10 टाइप के प्रचारकों को सुनते हैं जो खुद हारे हुए हैं, आप भी वैसे ही हो जाएंगे और आपके ऊपर दंड आएगा। लेकिन आप उस यहोशू और कालेब के जैसे प्रचारकों को सुनते हैं जो ये विश्वास करते हैं, हाँ वो ताकतवर है लेकिन प्रभु से ज्यादा नहीं, प्रभु के नाम से इस गोलियत को मैं मार सकता हूं। ऐसे विश्वास करने वाले लोग, ये जोशुआ और कालेब आज ऐसे प्रचारक हैं। ढूंढिए उनको, उनके वचनों को सुनिए, आप उनके अनुभवों को जानिए, आप देखिए, उनसे आप सुनकर उनके अनुभवों को आप पाकर आप खुद मजबूत होंगे और आप प्रभु में जय पाएंगे, मैं आशा करता हूं। यह है पहली इंद्री। दूसरा, कान। शारीरिक लोग जो होते हैं उनको गंध सुनने का मन करता है। गंध मतलब वो बातें जिनको उनको मन में मजा आए, वो भी अश्लील चीजें ही होती हैं। आज के समय में जो फिल्मी गाने होते हैं उनमें क्या होता है, शारीरिक सुख को बढ़ावा देने वाली चीजें ही तो होती हैं। कई गंदे गंदे गाने भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं रोमांटिक गाने। ये घटिया जो गाने होते हैं, कई लोगों को बहुत मजे से सुनते हैं, मजा आता है, बोलते पुराने गाने बहुत अच्छे थे। अरे पुराने हो या नए हो, सब उसी खेत के आलू और बैंगन है।
आपको नहीं पता? ये सब शैतान की ओर से आ रहा है। ऐसे गाने सुनने के यदि आप इच्छुक हैं तो आपको शर्म करना चाहिए ये बात कहने के लिए कि आप मसीही हैं। सुनते तो नहीं हैं आप। और कई मसीह लोग सुनते हैं मजे से, और कई बार अपने घरों में भी वे लोग सुनते हैं, और कई बार जो चर्च में फेलोशिप्स वगैरह होता है वहां पर, जैसे क्रिसमस हुआ या फिर कोई क्रिसमस का सेलिब्रेशन हुआ, वहां पर वे लोग यीशु मसीह के वचन पर आधारित कोई क्रिसमस सॉन्ग या फिर ऐसी चीजों को भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। वे लोग बॉलीवुड के मुंह में लगाते हैं, बॉलीवुड के गाने लगाते हैं वहां पर। विशेष करके जो इस नॉर्थ में रहने वाले हैं, ये भड़कीले गाना सुनना बहुत पसंद करते हैं, गंदे गंदे गाने। इनको नाचने का मन करता है, पूरा मजा इनको लेना है, शरीर की मजा, सुनने के द्वारा भी, देखने के द्वारा भी। जैसे क्लब्स में होता है। क्लब्स में क्या होता है? आप भले गए नहीं होंगे लेकिन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा टीवी में। यही सब तो होता था वहां पर भी। मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते, बताते हैं सर वो क्लब में ऐसा होता है, यहां पर सर ऐसा होता है। होता होगा तो वहां पर यही तो होता है। क्या होता है वहां पर? लोग अपने शरीर को बहलाते हैं गंदी चीजों को देखकर, गंदी चीजों को सुनकर। ये सब गंदी गंदी चीजें सुनना, देखना, इसी से उनके शरीर को एक क्या बोल सकते हैं आप, एक सुख प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेजर। इसी प्लेजर को पाने तो वे जाते हैं। और बाइबल पता क्या कहती है? आप यदि पढ़ेंगे आप तीमुथियों की पत्री, दूसरे तीमुथियों की पत्री 3 अध्याय में, आप वहां पर पहले कुछ 5 पदों को पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा पाएंगे पौलुस कहता है कि अंत के दिनों में कुछ ऐसे लोग होंगे, और वो लिस्ट बताना शुरू करता है वहां पर, और वो कहता है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो प्लेजर से प्रेम रखने वाले होंगे। दे आर लवर्स ऑफ प्लेजर, मजा को चाहने वाले। और ऐसे लोग आज कलीसियाओं में भरे पड़े हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। चर्च में भी वे जब आएंगे तो उनको एक ही चीज के लिए वे लोग आते हैं, मजा। उनको चर्च में गाने भी मजा करने के लिए चाहिए। आज के समय में जितना ये गानों के नाम पे, ये वर्शिप के नाम पे धोखा है, और कभी है? आप किसी भी कलीसिया में चले जाओ, आज के समय में जो गाने वर्शिप सॉन्ग्स हैं, मेरे प्यारे भाई और बहन याद रखिएगा, आप मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। वहां पर आप वर्शिप थोड़े ही कर रहे हैं, आप तो अपने शरीर के सुख को बढ़ावा दे रहे हैं उन घटिया गानों को। हो सकता है वो आप बोले हो तो प्रभु के गाने हैं, हाँ प्रभु के गाने मैं समझता हूं, लेकिन उसमें प्रभु का स्वभाव है। गाने तो प्रभु के आपने बना लिए, स्वभाव है प्रभु का, प्रभु के जैसा म्यूजिक है। वो गानों से तो आपके शरीर में सुख मिल रहा है, आपको आत्मा में थोड़ी। इसीलिए आज के समय में लोग ऐसे वर्शिप्स में जाना पसंद करते हैं जहां पर म्यूजिक हो, बैंड बाजा हो, धड़ाधड़ चलता रहे बस। कहीं भी आप आज के समय में कलीसिया में चले जाओ, वहां के मुझे वर्शिप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, क्योंकि वहां पर लोग शो ऑफ कर रहे होते हैं, फ्लॉन्टिंग कर रहे होते हैं, और वे प्रभु को महिमा नहीं दे रहे होते हैं। वो बस गानों के द्वारा अपने शरीर के सुखों को उभार रहे होते हैं बस। और ऐसे वर्शिप लीडर्स जो अपने आप को वर्शिप लीडर कहते हैं, मेरे प्यारे भाई और बहन सुन लीजिएगा, जो ऐसे वर्शिप लीडर होते हैं ये सब ढोंगी हैं। ऐसे वर्शिप लीडर ना हो तो अच्छा है। ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो कैसे गाते हैं। आपको पता नहीं कलीसिया कितना पवित्र माना जाता है, और वहां पर जैसा हम गीत गाएं या जैसा हमारा म्यूजिक हो, वो सब कुछ प्रभु को महिमा देने वाला होना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें देखने से कैसे लगता है? ऐसा लगता है कि वहां पर शैतान नाच रहा है। अब मुझे नहीं पता कि आप कैसे, आपके कलीसियाओं में या फिर आपके रिश्तेदार जो होंगे वहां उस कलीसियाओं में कैसा होता है वहां पर, लेकिन याद रखिएगा यहां ऐसा हम नहीं करते। विशेष करके मैं कुछ गानों को यहां बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूं। कई बार आप जानते भी हैं, जो गाने मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील करवाते हैं कि ये प्रभु को महिमा नहीं दे रहे, तो गाने भी हम नहीं गाते हैं। विशेष करके आज के जो नए नए सॉन्ग्स हैं ना, जो बहुत ही भड़कीले सॉन्ग्स होते हैं, जिसमें केवल शो ऑफ होता है, जिसमें केवल म्यूजिक का फ्लॉन्टिंग होता है,
परमेश्वर के वचन का थोड़ी होता है। और आज बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, हम समझ नहीं आता भाई, परमेश्वर सिंगर्स ही उठाता है क्या चर्चेस में? टीचर्स नहीं है क्या? भविष्यवक्ता नहीं है क्या? क्यों प्रभु ऐसे लोगों को नहीं उठा रहा? वर्शिप लीडर्स ही है क्या? हर कोई अपना 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 गाना वहां डालते रहेगा और एकदम सज धज के आ जाएंगे। लोग प्रभु को थोड़ी देखते हैं वहां पर, परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते हैं लोग। इनको देखकर मन बहला लेते हैं, वाह कितनी अच्छी लड़की, कितना अच्छा गीत गा रही है। दिखावा है सब, समझ में आ रहा है? दिखावा है। भले आप दाऊद का उदाहरण ले लो या किसी का भी उदाहरण ले लो, मेरे लिए तो यीशु का उदाहरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दाऊद को फॉलो नहीं करता। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आप भी थोड़ा सावधान रहिए, ऐसे घटिया वर्शिप्स से भी आप थोड़ा दूर रहिएगा। वे वर्शिप नहीं कर रहे हैं जिससे प्रभु को कोई लेना देना नहीं है। वे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपना मन बहला रहे हैं बस। विशेष करके आज के समय में, मैं जब नया नया प्रभु में आया था, मुझे संडे स्कूल और यूथ में काम करने का मौका मिला। कई दिनों तक मुझे पता नहीं होने की वजह से, प्रभु में उतना मजबूत नहीं होने की वजह से कभी ये बात का मुझे एहसास नहीं हुआ कि जो यूथ मीटिंग, जो चिल्ड्रन मिनिस्ट्री होता है, वहाँ पर लोग कितने इन गानों के माध्यम से, ऐसे नाच गानों के माध्यम से हम क्या करते हैं पता है? कई बार उन बच्चों के दिमाग को हम बहका देते हैं। आपने कभी गौर किया है? संडे स्कूल के नाम पे, यूथ के नाम पे लोग छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ जाते हैं, और स्पेशली यूथ वाले, और वे लोग गीत गा के, नाच नाच के गीत गाते हैं, और एकदम बाजा होता है, ड्रम्स होता है, एकदम कभी नहीं आपको महसूस होगा कि ये प्रभु की उपस्थिति हो रही है। हर एक बात बताइए, यूथ मीटिंग में क्या ये सब करना जरूरी है? बोलिए। यीशु मसीह भी यूथ था, यीशु मसीह के चेले भी यूथ थे। कि यीशु मसीह ने कभी ये सब ड्रामा किया? ये जितने भी यूथ मीटिंग वाले होते हैं, वे लोग क्या सोचते हैं? यूथ हैं, इनको थोड़ा जवानी वाला चीजें पसंद हैं। अच्छा, तो पहले जवानी का एहसास दिला दो और बाद में वचन सुना दो। ऐसे लोग को आप क्या देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, बताइए? जबकि जवानों को बैठाकर यूसुफ, दानियल, प्रभु यीशु मसीह, उनके चेले, ये सारे उदाहरण आपको देना चाहिए। इसीलिए ये म्यूजिक, ये जो बैंड बाजा, ये झूठे वर्शिप का जो प्रदर्शन करने वाले, ऐसे गीत गाने वाले, ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। ये प्रभु की महिमा नहीं कर रहे होते हैं। और ऐसा म्यूजिक, ऐसे गाने प्रभु की ओर से नहीं आते हैं, जो पूरे फिल्मी स्टाइल में भड़कीले होते हैं, जो लोगों का ध्यान उस संसार की ओर मोड़ते हैं, जो ऐसी आकर्षित करने वाली जो चीजें होती हैं। नहीं, याद रखिएगा, ऐसी कोई भी चीज या कोई व्यक्ति आपके और प्रभु के बीच में आ रहा है, वो मूर्ति है, और वो मूर्ति पूजक है, और वो ऐसा प्रोत्साहन देने वाला आपको भड़का रहा है, वही है शैतान। ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा इस बात का ध्यान में रखता हूं यहां पर कि जब कभी भी हम गीत भी गाएं, उस गीत में प्रभु की महिमा हो। लोग ना तो सिंगर को देखें, ना ही म्यूजिक को ध्यान में दें। और यदि म्यूजिक आपके लिए मूर्ति बन रहा है, काट के फेंकिए आप उसे। जरूरत नहीं है ऐसा म्यूजिक। समझ में आ रहा है? जरूरत नहीं है। म्यूजिक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, याद रखिएगा। ये संसार के लोग पागल हैं ये घटिया म्यूजिक को सुनने के लिए। हम म्यूजिक के गुलाम नहीं है। क्यों? म्यूजिक नहीं बजेगा तो क्या आप वर्शिप नहीं करेंगे? आप गीत नहीं गाएंगे? बोलिए। कई जगह में लोग पता क्या बोलते हैं, विशेष करके ये नॉर्थ इंडिया में, भाई पास्टर जी यहाँ ढोलक नहीं है, पास्टर ढोलक नहीं होता ना, मजा नहीं आता। अरे मजा करने आ रहे हो चर्च में आप? बोलिए, आप मजा करने आ रहे हैं आप चर्च में? ढोलक बजेगा तभी आप गाएंगे क्या? बाजा बजेगा तभी आप गाएंगे? समझ रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? ऐसे मेंटालिटी के लोग भी हैं। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है। दुख होता है ऐसे लोग को देखकर कि वे कैसे अपने आप को मसीह समझते हैं। वे मसीह नहीं है, वे मसीह नहीं है। एक मसीह के लिए ढोलक, बाजा, बैंड ये सब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनका ध्यान इन चीजों में नहीं है। उनका ध्यान तो प्रभु में है। और एक सच्चे, विशेष करके जो गाने वाले हैं, वे प्रभु के लिए गाते हैं अकेले में।
ज्यादातर वे इन चीजों के आदी नहीं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब सावधान रहिएगा। मैं क्यों बता रहा हूं आपको? अपने कान, हमारे जो कान हैं ऐसे सांसारिक चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं। हम यही सब चीजें सुनना चाहते हैं। ये संसार के जो झूठे, जो विशेष करके चर्च में आने वाले जो झूठे शिक्षक और प्रचारक हैं, उनके कान की अभिलाषाएं हैं। वो चाहते हैं हम बॉलीवुड के गीत तो नहीं गा सकते क्योंकि वो सांसारिक गाने हैं, वो गाना हमको शोभा नहीं देता, तो चलो बॉलीवुड को ही चर्च में ला दे। तो गीत बड़ी चालाकी से, वे जो शब्द होते हैं वे गीत प्रभु का नाम डालेंगे, लेकिन जब म्यूजिक की बात आई, ट्यून की बात आई, अरे यार ये ना वो बॉलीवुड म्यूजिक के जैसा लगना चाहिए भाई। उदाहरण के तौर पर जब मैंने प्रभु ने जब मुझ पर दया किया है, मैंने कुछ गीतों को लिखा चर्च के लिए, और गीतों को लिखने के बाद उसको रिकॉर्ड करने की जब बात आई, तो मैं रिकॉर्ड करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा जागरूक था, यानी बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, केयरफुल था, क्योंकि मैं चाहता था कि जो मैं गीत बना रहा हूँ उस गीत में मुख्यतः लोग वचन को सुने, केवल उन गीतों के शब्दों को सुने, ना कि म्यूजिक पर उनका ध्यान जाए। तो मैंने जानबूझकर वहाँ पर उन गीतों, जो भी गीत हैं उनको मैंने बहुत ही सिंपल सा म्यूजिक दिया, सिंपल सा, ताकि कोई भी म्यूजिक को देखकर वहां ना आए। और जब गाने बन गए, गाने जब रिलीज हो गए, रिलीज होने के बाद में जब मैंने कुछ लोगों को दिए सुनने के लिए, तो बोले अरे ये म्यूजिक नहीं, कुछ मजा नहीं आया म्यूजिक में। कैसा मजा चाहिए आपको म्यूजिक में? कैसा मजा चाहिए आपको म्यूजिक में? मजा चाहिए म्यूजिक का। पता कहने का मतलब क्या है? उस बॉलीवुड का टेस्ट नहीं आ रहा है ना, ढिकचिक ढकचिक नहीं सुनाई दे रहा मुझे, वहां पर मुझे वो सुनाई देना था। कौन है ये लोग? ये मसीह लोग हैं। समझ रहे हैं आप? मसीह होकर इस संसार की गंदगी को खाने वाले लोग हैं ये लोग। इनका पूरा मन वही संसार में लगा हुआ है, लेकिन वे ऊपर से मसीह लोग हैं। प्रभु के लोग कैसे होते हैं पता है मेरे प्यारे भाई और बहन? वैसी कोई भी चीज़ नहीं सुनेंगे जहाँ पर प्रभु की महिमा नहीं है। याद रखिएगा, ऐसे पहचान सकते हैं आप। यदि वे गीत भी गाएंगे, कोई गाने भी सुनेंगे, आप वो गाना सुनेंगे जहाँ पर प्रभु है, जहाँ पर उनका ध्यान प्रभु की ओर लगता है। विशेष करके मैं हमेशा इस बात में केयरफुल हूँ। मैं हमेशा चर्च में भी ये बात को मैं केयरफुली ध्यान रखता हूँ कि हम कैसे यहाँ पर गीत गा रहे हैं, लोगों का ध्यान प्रभु की ओर लगा रहे हैं। ये लोग जाकर बॉलीवुड के गाने नहीं गाएंगे, लेकिन बॉलीवुड को यहाँ पर ला देते हैं। और ऐसे भड़कीले गाने, ऐसे नाच नाच के गाने चर्चेस में आज चलते ही जा रहे हैं। और वहाँ के पास्टर तो अंधे हैं। विश्वासी यदि आप भी हैं, आप भी इन चीज़ों को ध्यान दो, थोड़ा केयरफुल रहो, देखिए, परखिए प्लीज। इतना तो बुद्धि होना चाहिए आपको कि कौन सा प्रभु का, कौन सा प्रभु का नहीं है। इतना भी हमको नहीं समझ में आता क्या? समझिए आप, समझ में आ रहा है आपको? ये है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले जो लोग हैं। और कौन सी इंद्रियां हमारी? मुंह, जीभ। मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया है। जीभ से हम टेस्ट भी करते हैं। टेस्ट का मतलब ये नहीं कि दुनिया भर की चीजें खाओ पियो, लेकिन कई जो लोग होते हैं अपनी इंद्रियों के अनुसार चलने वाले, एक बार कोई चीजें हम चख लें उसके हम आदी हो जाते हैं। और कई लोग इस कैटेगरी में पता कौन आते हैं? ये सारे जो भुक्कड़ और खद्दड़ लोग हैं, ये सब इसी में आते हैं। खाने के लिए मरते हैं भाई, बिना खाने के वे लोग नहीं रह सकते हैं। कोई खाना बांट रहा है, 10 किलोमीटर चले जाएंगे। शरीर की अभिलाषा, विशेष करके यदि मांस मछली मिल रहा है तो फिर सोचो, छोड़ेंगे नहीं। सेलिब्रेशंस में आ जाएंगे तो ये सोचेंगे, अरे यार सब सही था यार, चिकन नहीं मिला। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं? अपने इंद्रियों के अनुसार चलने वाले सेंसुअल पीपल, शारीरिक लोग, जो अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीने वाले लोग। और ये किस एंगल से आपको लगता है मसीही हैं? ये नहीं है मसीह लोग, ये नहीं है मसीह लोग। समझ में आ रहा है आपको? तो टेस्ट,